नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि भारत का जो एविएशन सेक्टर है इस वक्त उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जो खबरें हैं 500 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं पूरे इस साल को मिलाने। पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो 90 से ज्यादा धमकियां मिली हैं और आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि 1500 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है अब तक हमारी जो एयरलाइंस की कंपनियां हैं उनको हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं प्रभावित हैं और अगर एक कॉल केवल आती है ना तो उससे वो जो एविएशन कंपनी है उसका पूरा जो आगे का रोस्टर है वो हिल जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। तो सारे जो नियम कायदे हैं आज समझने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई एविएशन सेक्टर के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। भारत का एविएशन सेक्टर जिसमें ये एक सपना देखा गया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, जब वो सपना सच हो रहा है, धीरे धीरे जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खुल रहे हैं, ऐसे वक्त में ये धमकियां आना। और सबसे बड़ी बात, ये जो टाइम है ना, इस वक्त फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारे लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यात्रियों के अंदर भी एक डर पैदा करता है और कंपनियों का तो जो नुकसान हो ही रहा है। इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे और क्या प्रोसीजर होता है पूरा वो समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल की मेरी सहयोगी अनुकंपा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। अनुकंपा, हवाई सफर तो एक तरीके से भारत में अभी भी सपना होता है, लेकिन एक तो वैसे ही लोग जहनी तौर पर सोचते हैं कि हवा में उड़ना है, थोड़ा डर रहता है। और एक डर ये भी रहता है कि भाई हवा में अगर कोई बम लगा दिया उसमें फ्लाइट में तो फिर क्या होगा, क्योंकि करीब 180 200 इस तरह के लोग होते हैं अगर यात्री क्रू मेंबर्स को हम मिला लें। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट इस वक्त देश के सामने और एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। ये देखिए, जिस तरह से अगर किसी एक फ्लाइट को अगर धमकी मिलती है तो लोगों के ध्यान में एक ख्याल आता होगा कि एक ही फ्लाइट है, तो इतना कोई बड़ी खबर के रूप में लोग नहीं सोचते होंगे। लेकिन अगर हम देखें कि जो एक फ्लाइट का जो 24 घंटे का शेड्यूल होता है, तो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो वो कम से कम 4 से 6 उड़ानें भरती है, और अगर कोई इंटरनेशनल अगर कम दूरी की फ्लाइट है तो वो भी 3 से 4 फ्लाइट जो है वो उड़ानें भरती है। तो अगर एक फ्लाइट को अगर धमकी मिलती है तो उसका जो पूरा 24 घंटे का शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके वजह से जो यात्रियों को काफी सारी परेशानियां होती हैं, रीशेड्यूल हो जाती हैं, जो उनकी फ्लाइट्स होती हैं लेट चलती हैं या फिर कैंसिल भी हो जाती हैं। इससे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस हो, एनआईए हो, तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं, लेकिन लगातार इसके बाद भी धमकियां मिलती जा रही हैं। एक चीज और भी है ना यहाँ पर कि आदमी फ्लाइट कई बार इमरजेंसी में लेता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जल्दी पहुंचने के लिए लेता है। ये दोनों ही चीजें उसकी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। एक तो अगर इस तरह का कोई वो आ गया तो पूरा इसमें प्रोटोकॉल है। धमकियां भी देखिए अनुकंपा 2 तरह की होती है, एक तो स्पेसिफिक कि भैया इस फ्लाइट में है, और एक बता दिया गया कि इस एयरपोर्ट पर कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ये दोनों हैं और उसके बाद फिर जो एजेंसियां हैं, चाहे सीआईएसएफ हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, तो ये एक्टिव होते हैं। उसके बाद वो इस चीज़ की परख करते हैं कि भाई साहब ये जो धमकी है ये किस तरह की है। उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। अगर एक सवाल लोगों के जहन में ये आता है कि भाई अगर हवा में विमान है तो क्या होता है, तो उसको भी पहले यहाँ से सूचना दी जाती है, वो पायलट तक सूचना पहुँचती है। उसके बाद देखा जाता है कि भाई जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा हो सकता है, और इसमें भी छोटे जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पर करीब 1.5 किलोमीटर का रनवे देखा जाता है, और जो थोड़े से बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए 2.8 से 3 किलोमीटर तक का जो रनवे है वो देखा जाता है। उसके बाद उनकी लैंडिंग कराई जाती है, उसके बाद उनको आइसोलेट किया जाता है, वहाँ पर फिर चेकिंग होती है, यात्रियों को उतारा जाता है। और बाकायदा जैसी कोई धमकी आती है तो जो ये करोड़ों का नुकसान है क्यों होता है उसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पर अनुकंपा, हमारे दर्शक भी समझें कि जैसी धमकी आती है तुरंत ही एक तो फ्लाइट को आपको आइसोलेट करना है, दूसरा उसके पास आपको जो यात्री हैं उनका जो गंतव्य है उसके लिए अरेंजमेंट करने हैं, तीसरा वहां पर आपको हॉस्पिटल की सुविधा भी मुहैया करानी पड़ेगी इन केस ऑफ की जो कुछ इमरजेंसी आ जाती है, चौथा वहां पर पूरा आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी और पूरा चेकिंग करनी पड़ेगी, उसमें यात्रियों का एक एक सामान चेक होगा, समय जो ज़ाया हो रहा है। तो इस हिसाब से जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है इसमें एक के बाद एक हो रहा है। और खासकर पिछले 7 दिन में अनुकंपा देखें तो जिस तरीके से 90 से ज़्यादा धमकियां अब तक आई हैं, ये एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये पीक समय है, चाहे ट्रेनों का हो या फ्लाइट का हो या बसेस का हो, इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश भी दिखती है। जी बिल्कुल।
देखिए, जिस तरह से कहा कि अगर एक फ्लाइट को अगर धमकी मिलती है तो आगे की जो 4 फ्लाइट होती हैं उन पे गहरा असर पड़ता है। तो अगर हम देखें तो अब तक इस साल में 500 धमकियां मिल चुकी हैं और एक फ्लाइट में करीब 150 यात्री तो होते ही होते हैं, अगर हम क्रू मेंबर्स को भी जोड़ लें तो। और अगर ऐसे में धमकियां मिलती जा रही हैं तो कम से कम 3.5 लाख जो यात्री हैं इससे प्रभावित होते हैं, एयरलाइन को इससे भारी नुकसान होता है, तो और कई सारी परेशानियां जो हैं उठानी पड़ती हैं। और इसमें एक और चीज़ अगर मैं देखूँ तो ये जो सारी धमकियां मिल रही हैं उसका जो सोर्स है वो एक ट्विटर हैंडल है, एडम लेंजर करके एक ट्विटर हैंडल है जिसकी जो लगातार धमकी भरे जो ट्वीट कर रहा था। हालांकि अब तो वो जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन ये जो एडम लेंजर नाम का जो अकाउंट था, ये एडम लेंजर नाम का एक 20 साल का युवक था अमेरिका में, जिसने 2012 के टाइम पे अमेरिका के एक स्कूल में काफ़ी तबाही मचाई थी। वो अगर हम मेडिकल रूप से देखें, अगर दिमागी तौर पे देखें तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उसने बिना किसी रीज़न के एक स्कूल में घुस के 20 बच्चों को मारा था, एडम लेंजर नाम के। तो सोचिए जिस तरह से जो धमकियां दी जा रही हैं, जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करता होगा तो उसने क्या सोच के कि 2012 में अमेरिका में एक केस हुआ था एंड एडम लेंजर नाम का एक जो युवक था उसने 20 लोगों को मार के खुद को भी गोली मार ली थी। तो ऐसे किसी व्यक्ति के नाम से जो धमकियां आ रही हैं, तो ये भी देखने वाली बात है कि जो धमकी देने वाला जो इनकी जो प्लानिंग हो रही होगी वो कितनी शातिर दिमाग से की गई है। हालांकि देखिए, अब तक राहत की बात यही है कि जितनी भी धमकियां आई हैं, सारी की जो धमकियां हैं वो अभी अफवाह निकली हैं, झूठी निकली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी इस तरह की धमकी को केवल सुनेंगी और उसको इग्नोर कर देंगी, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन ये खतरे की बात तो है ही। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में इसका ज़्यादा असर ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट के जरिए क्योंकि धमकियां दी जाती हैं तो उनको वेरीफाई करना, उनको पकड़ना, हालांकि इस तरह के आईपी एड्रेस को भी लगातार ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं उनको पता लगाना। लेकिन अथॉरिटीज़ लगी हुई हैं और इससे नुकसान तो जाहिर तौर पर हो रहा है, लोगों के अंदर डर भी पैदा हो रहा है। और जब तक इसमें कुछ लोग पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये जो डर है ये खत्म नहीं होगा कि आखिरकार इसके पीछे की साजिश कौन कर रहा है, ये जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। बहरहाल जो भी खबरें वो आपको लगातार न्यूज़ स्टेट पर मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक एक खबर आपको यहाँ पर मिलती है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जो खबरें होती हैं उनको हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कॉमेंट कर जरूर बताइएगा क्या केवल ये एक साजिश है भारत के एविएशन सेक्टर को बर्बाद करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।